हॉर्मुज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारत के जहाज को ईरान की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। भारत आ रहे जहाज समेत करीब 3 जहाजों पर गोलीबारी की गई और जो खबर निकल कर आई उसमें से करीब 2 जहाजों को ईरान की सेना ने अपने कब्जे में लिया और उनको लेकर ईरान आ गई है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत आ रहे जहाज पर अपने कब्जा कर लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हॉर्मुज में हालात सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो है वो दूसरे स्तर की वार्ता होने वाली थी, बातचीत होने वाली थी, शांति समझौता होने वाला था और अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस भी आने वाले थे। लेकिन ईरान की तरफ से कोई नहीं जाता है और कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान में सरकार और सेना के बीच मतभेद चल रहे हैं, ये खबर निकल कर आती है। यही वजह है कि भारत आ रहे जहाज को कब्जे में ले लिया गया है, क्योंकि अगर उस जहाज को अगर आप देखते हैं जो उसमें क्रू मेंबर हैं, उनको ये जानकारी दी गई थी कि भाई आपको हॉर्मुज से जाने की अनुमति दी जा रही है, यानी कि उनको यह पता था कि हमको अनुमति मिल चुकी है। अनुमति किसने दी? अनुमति सरकार ने दी। फायरिंग किसने की? फायरिंग की सेना ने। ईरान की सेना जो आईआरजीसी है उसने फायरिंग की, करीब 3 जहाजों में फायरिंग करने की खबर निकल कर आ रही है और उसमें 2 जहाजों को कब्जे में ले लिया है। और जो एक जहाज भारत आ रहा था, यानी कि भारत के गुजरात आने वाला था वो जहाज, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो दुबई से चलकर गुजरात की यात्रा पर निकला हुआ था, उसमें तेल जो है वो लदा हुआ था। लेकिन ईरान ने जो है पहले फायरिंग, बिना चेतावनी के फायरिंग की। खबर यह भी निकल कर आई कि भाई बिना चेतावनी दिए आपने फायरिंग कर दी, कोई बड़ी हानि हो सकती थी लेकिन हानि नहीं हुई है, यानी कि सभी क्रू मेंबर जो है वो सुरक्षित हैं। पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। पर्यावरण का मतलब यह है कि अगर जहाज में जो क्रूड ऑयल है अगर वो फैल जाता है या अगर वो समुद्र में गिर जाता तो फिर पर्यावरण को बड़ा नुकसान होता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। लेकिन भारत के जहाज को पकड़ना कहीं ना कहीं अब ये युद्ध का दायरा अगर आप देखते हैं तो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सीज फायर का ऐलान भी कर दिया फिर से। भाई डोनाल्ड ट्रंप की सारी गलती है, अपना तेल बेचने के लिए वो दुनिया को संकट में डाल रहा है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार हो चुका था ना। ईरान आपके साथ एक दौर की बातचीत के लिए भी तैयार हो चुका था, आपके साथ बातचीत करने के लिए वो पाकिस्तान भी आया हुआ था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप जबरदस्ती का उन पर थोप रहे हैं। आपने ना नाकेबंदी हटाई, आपने सीज फायर कर रखा है, उसके बावजूद भी आप उनके बंदरगाह पर नाकेबंदी करके रखे हुए हैं। आप ईरान के जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। तो भाई हमारे साथ भी कोई ऐसा करता तो हम भी करते। अब यहां पर बात अगर भारत की आ रही है, क्योंकि भारत और ईरान हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। ईरान कई बार कह चुका है कि भाई 5,000 साल पुरानी संस्कृति हम दोनों की है, हम दोनों के रिश्ते 5,000 साल पुराने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने भारत के जहाज को पकड़ लिया, भारत आ रहे जहाज को पकड़ लिया, तो सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार की, आखिर मोदी सरकार की विदेश नीति का क्या हुआ। लेकिन हमें यहां पर यह समझना होगा कि यहां पर कहीं ना कहीं ईरान के अंदर सरकार और सेना में मतभेद चल रहे हैं, सत्ता हथियाने का खेल चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद कई बड़े लीडर जो है ईरान के अंदर मारे गए हैं। सरकार जहां सीज फायर के पक्ष में, सरकार बोले तो विदेश मंत्री रागची जो है वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ट्वीट भी किया था, एक्स पर पोस्ट किया था कि हॉर्मुज खुल चुका है। लेकिन उसके बाद सेना जो है वो पूरी तरीके से मोर्चे पर आ जाती है और हॉर्मुज नहीं खुला है, ये बात बिल्कुल तय है। सेना का कहना बिल्कुल सही है कि भाई अमेरिका अभी भी नाकेबंदी करके रखा हुआ है, अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर अमेरिका बातचीत वास्तव में करना चाहता है तो अपना हट छोड़े, यानी कि अपना जो वो धमकी दे रहा है, लगातार घमंड दिखा रहा है ना बार बार, उसको छोड़े, तभी जाकर तो बातचीत हो पाएगी। आप बातचीत के लिए खुद ही सीज फायर का ऐलान करते हैं, खुद ही कहते हैं बातचीत के टेबल पर आइए, खुद ही धमकी दे देते हैं कि गोला फेंक दूंगा, ये फेंक दूंगा। खबर ये भी निकल कर आ रही है पाकिस्तान ने गुहार लगाई है, यानी कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और इसके अलावा फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिका से गुहार लगाई कि भाई कुछ दिन का और सीज फायर बढ़ा दीजिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ा दिया है। सीज फायर की अवधि जो है वो बुधवार रात को खत्म हो रही थी, बृहस्पतिवार को हमले होने वाले थे क्योंकि बातचीत हुई नहीं थी। लेकिन अब यहां पर खबर निकल कर आ रही है शहबाज शरीफ और जो भाई असीम मुनीर, जो उनका जो है नकारा फील्ड मार्शल है, वो मध्यस्थता कराने के लिए निकला हुआ है और ट्रंप का बहुत बड़ा चमचा है, यानी कि चाटुकारिता जो है ट्रंप की करता है। उसने डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाया कि सर जी थोड़ा सा सीज फायर बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो अभी प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। उसके बाद खबरें है डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाया है, कब तक बढ़ाया, क्या बढ़ाया, इसकी जानकारी नहीं निकल कर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि सीज फायर हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि ईरान के अंदर सरकार और सेना के बीच मतभेद है, दोनों मिलकर आपस में प्रस्ताव तैयार करेंगे और उसके बाद बातचीत के टेबल पर वो आएंगे। लेकिन सेना मानने को तैयार नहीं है ईरान की। जिस तरीके से भारत के जहाज को कब्जे में लिया है, वास्तव में इस पर अब कहीं ना कहीं विवाद छिड़ने वाला है और 2 जहाजों को यहां पर कब्जे में लिया गया है। अगर बात करें तो 2 जहाज कौन कौन से थे, तो सीधे तौर पर जैसे मैंने आपको बताया आईआरजीसी जो ईरान की सेना है, उन्होंने इन जहाजों को रोका, जिसमें MXC है। और दूसरा अगर जहाज देखेंगे आप तो दूसरा जो जहाज है वो है एम्पोन्डियस।
ये दोनों जहाजों को जो है वो पकड़ा गया है। शिप ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म मैरीन ट्रैफिक के अनुसार दुबई के जबेल अली पोर्ट से भारत के गुजरात की ओर जो है ये जहाज आ रहा था और अमेरिका ईरान तनाव अब सीमित जो है वो नहीं रह गया। कोई आगे खबर यही है कि भाई भारतीय जहाज को भी पकड़ लिया गया है, अपने कब्जे में ईरान ने ले लिया है। बाकी आपकी देखते पूरी रिपोर्ट को अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।